नंबर को आ रहा है कि हाँ तुम्हारा नेक्स्ट लग गया। तो ये सब सुनिए, अगर मान गए अच्छे से तो ठीक है, नहीं तो मनाने के और भी तरीके हैं। नेपाल बना है ना, नेपाल में यूथ इंस्टीट्यूट को खोलने में टाइम नहीं लगता है, समझ आया? यूथ पावर होती है, समझ जाओ, हमारा नेक्स्ट हटा दो, वरना नहीं हटा रहे हो तो ऐसा करो ना कि नेक्स्ट क्लियर करने के बाद हमारी एक पीजी की सीट पक्की हो। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं आगे। जंतर मंतरवर सुद्धा आंदोलनं केले, अनेक ठिकाणी मला त्या ठिकाणी त्यांचे निवेदन यायचे आणि म्हणून आम्ही त्यांना त्या ठिकाणी रिलीफ द्यायचं ठरवलं आणि ते जवळपास 23-24च्या बॅचपासून आता नेक्स्ट एक्झाम आम्ही त्या ठिकाणी सुरू केलेली आहे। त्यामुळे आता जवळपास देशभरातल्या 4 लाख विद्यार्थ्यांना त्याचा त्या 3 वर्षाचा फायदा त्या ठिकाणी झालेला आहे। त्यामध्ये महाराष्ट्राचे जवळपास देख लिया, ये हैं हमारे आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव जी। ये कह रहे हैं, मराठी न्यूज़ चैनल TV9 है, ये कह रहे हैं कि जो आयुष कोर्सेज पे नेक्स्ट लगा था वो बैच 21-22 से हटा के, हाँ ये लेटर आया है 22 जुलाई को। ये आयुष मंत्रालय के अवर सचिव जो हैं मदन लाल मीणा जी ने रिक्वेस्ट की है आयुष मंत्रालय से कि जो है नेक्स्ट 23-22 से ना लगा के 2024 बैच यानी न्यू बैच से लागू किया जाए, जैसे MBBS वाली बैच से लागू किया गया है। ठीक है, अब 1 मिनट और ये वीडियो और देखिए। महाराष्ट्र के लिए स्टे दिया, तो अभी उस स्टे वो स्टे की बात फिलहाल क्योंकि जब उस टाइम पर आपने कहा था नेक्स्ट सब एक तरीके करेंगे आप ये देखते हो और या ये देश एक होगा और उसका क्या समझ आया? नहीं आया। इस वीडियो में मंत्री जी ये बोल रहे हैं कि जो हमने बयान दिया है वो बाई मिस्टेक हो गया, हमने जानबूझ के नहीं दिया। अब ये समझो कि मंत्री जो होता है ना इंडिया में, वो गवर्नमेंट ऑफ बॉडी बोला जाता है, मतलब सरकार होती है वो, उसके द्वारा बनाए गए नियम, रूल्स, रेगुलेशंस, बिल्स पास होते हैं, जो बिल लागू होते हैं, कानून बनता है। अब ऐसे लोग पहले बच्चों को भ्रमित करने के लिए अपने मुंह से कुछ भी बोल देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। चलो चुनाव से पहले बोलो तो ठीक है, तुम एक पोजीशन में हो, संवैधानिक पद पे हो, उसके बाद ऐसा बोल रहे हो और फिर अपनी बात से मुकर जा रहे हो। भाई ये वही देश है, ये वही देश है जहाँ पे कहावत प्रचलित है कि रघुपति रीति सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। देख तो रही हो, इतने बड़े पद पे होने के बाद इनको शर्म तो आती नहीं है। अरे इनको ये तक शर्म नहीं आ रही है कि हम प्रतिष्ठित पद पे हैं, संवैधानिक पद पे हैं, बच्चों से हम क्या बोल रहे हैं, फिर मुकर कैसे रहे हैं जैसे कोई कॉमन आदमी। समझ रहे हो? चलो वहाँ तक ठीक था। अब इन्होंने नेक्स्ट थोप दिया ज़बरदस्ती। अरे भाई जिसके लिए नेक्स्ट तुम जिस पे लगा रहे हो, अगर उसी को पसंद नहीं है, वो देना ही नहीं चाह रहा है, तो तुम क्यों कानून थोप रहे हो उस पर? फिर तुमने BMS को कितना वैल्यूबल बना के रखा है। तुमने ऐसा बना के रखा है ना कि अगर BMS प्लान करने के बाद आदमी नौकरी ढूंढे तो 20,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा पैसा उसको। ये एक कड़वा सच है, जिसको जो बहुत बढ़िया ही करते हैं ना कि आयुर्वेद में ये है, होम्योपैथी में ये है। होम्योपैथी वालों की दशा तो और भी ख़राब है। आयुर्वेद ठीक ठाक है, अगर देखा जाए एलोपैथी के बाद तो आयुर्वेद ठीक ठाक है, लेकिन कोई कह सकता है कि आयुर्वेद में BMS करने के बाद तुम 1,50,000 कमाओगे महीने का। अपनी प्रैक्टिस कर रहा है तो भले ही कमा ले, उसमें भी लिमिटेशंस हैं बहुत सारी। ये सर्जरी नहीं कर सकते, ये दवाई नहीं दे सकते, ये है वो है, नौटंकी चलती रहती है। नेक्स्ट लगाने के लिए तुम एग्ज़ाम थोपे जा रहे हो। नेक्स्ट लगा, अरे चलो नेक्स्ट लगा दो, तुम सब पे लगा दो नेक्स्ट, 21 से लगाओ, 20 से लगाओ, कोई टेंशन नहीं। लेकिन नेक्स्ट के बाद एक ऐसा एग्ज़ाम रखो ना, मतलब ऐसा नियम रखो ना कि नेक्स्ट लगने के जस्ट बाद जिसका नेक्स्ट क्वालिफाइड हुआ, जो नेक्स्ट निकाल ले गया, उसको एक PG की सीट पक्की है। हिम्मत दे पाओगे एक सीट? अब बच्चा 5.5 साल मेहनत करता है,
4.5 साल पढ़ाई करता है, और पढ़ाई में भी इतना मॉडर्न पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है कि आयुर्वेद में कितना पढ़ना है। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद जब मुश्किल से वो 3 एग्ज़ाम दे दिया, यूनिवर्सिटी के 3 एग्ज़ाम पास करके गया, तब वो उस पोजीशन पर पहुंचा। 1 साल इंटर्नशिप किया, फिर आप नेक्स्ट ला रहे हैं। तो नेक्स्ट ला तो रहे हो तो नेक्स्ट का फॉर्म भरो, ठीक है। नेक्स्ट का फॉर्म भरने के बाद फिर तुम AIPGET का भरोगे, PG करना है। इससे भी सबको पता है BMS प्लेन BMS के बाद कुछ नहीं होता है, तुमको PG करना ही है तो AIPGET का फॉर्म भरोगे ही। कमाना अभी यहाँ पे कोई कमाई चालू नहीं हुई है। तुमने 3 साल नीट की तैयारी की, 2 साल नीट की तैयारी की, 5.5 साल ये किया, कितना हो गया 8.5 साल। अब फिर से तुम नेक्स्ट का फॉर्म भरो। अब नेक्स्ट निकल गया 1 साल में तो ठीक है, वरना 1 साल तो मिनिमम मान लो। तो 5 3 8 1 9 9.5 साल हो गया। अब 9.5 साल बाद तुम्हारी कमाई अभी कुछ नहीं हुई है। कहीं भी लगोगे तो 15 या 20 हज़ार रुपये देगा तुमको कोई भी हॉस्पिटल। अब क्या, तुम स्टार्ट किए तैयारी, तुमने सोचा यार अगर तुम ये समझ लो कि तैयारी करने लगे AIPGET की, तो 1 साल उधर लग जाएगा, 10.5 साल हो गए। 10.5 साल बाद तुम AIPGET अगर क्लियर कर लेते हो, गवर्नमेंट मिल जाती है, तभी कमाई नहीं है, स्टाइफंड के सहारे जियोगे। जो स्टाइफंड मिलेगा उसके सहारे, जो भी मिले। अगर गवर्नमेंट कर रहे हो तो, प्राइवेट में तो तुम उम्मीद ही मत रखो कुछ, ठीक है। ये हो गया। अगर AIPGET नहीं निकल पा रहा है, तुमने सोचा प्रैक्टिस कर लेते हैं, खर्चा कुछ मिलेगा तो 15-20 हज़ार में खुश रहो, लाइफ टाइम वही मिलेगा। लास्ट में जाके तुम्हारे 10-20-30 हज़ार बढ़ गए तो ठीक है। तो ऐसा सिस्टम है। अब आते हैं इस बात पे कि आदमी ने BMS क्यों चूज़ किया। जितने भी आयुष स्टूडेंट हैं उन्होंने आयुष क्यों चूज़ किया। ये एक कड़वी सच्चाई है कि सबको चाहिए दिल्ली एम्स। जितने भी नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं ना स्टूडेंट हैं, उनको सबको दिल्ली एम्स चाहिए, सबकी पहली प्रेफरेंस वही है। लेकिन किसी की समस्याएं हैं, कुछ फैमिली में समस्याएं हैं, किसी की पढ़ाई नहीं हो पा रही, कोई बीमार हो जा रहा है पढ़ाई के टाइम, तो बाई चांस उसके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए तो उसको एम्स कोई छोटा मोटा MBBS कॉलेज भी गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है, प्राइवेट तो इंडिया में कर ही नहीं सकते हो, इतनी फीस है। तो उसने क्या किया, सेकंड ऑप्शन ढूंढता है कि हाँ चलो BMS कर लेते हैं, BHMS कर लेते हैं, या जो भी BUMS कर लेते हैं। उसने सेकंड ऑप्शन रखा है, पहला नहीं। वो मजबूरी में तो BMS करने गया। हम लोग जैसे हम ही आए थे तो अपन एब्रॉड से करने वाले थे MBBS, लेकिन कुछ बजट की समस्याएं और FMG का एग्ज़ाम और भी चीज़ें देख के हमने प्लान चेंज किया और हमने सोचा BMS करते हैं। तो BMS में हम इसलिए आए थे ना कि BMS कर लेंगे, आराम से डिग्री मिल जाएगी, प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी खासी थोड़ी बहुत कमाई तो होगी ही ठीक ठाक। और MBBS अगर अब्रॉड से करते हैं उसके बाद अगर FMG का एग्ज़ाम वैसे भी बहुत, उसका रेशियो बहुत बुरा जाता है। तो मैंने सोचा ठीक है BMS कर लेते हैं। अब तुम हम पे वही थोप दे रहे हो, ना कोई पहले से सोचना ना कुछ। हम जब आधा कोर्स कर लेते हैं, 2 साल हो गए हमको करते करते, 9 सितंबर को आ रहा है कि हाँ तुम्हारा नेक्स्ट लग गया है। तो ये सब सोच के आदमी कोई मन से अपने BMS नहीं कर रहा है, आदमी कोई अपने मन से तो कर ही नहीं रहा है BHMS, वो तो मजबूरी में कर रहा है। उस पर तुम एग्ज़ाम पे थोपे जा रहे हो। तो भाई हम इसके अपोज में हैं। अगर मान गए अच्छे से तो ठीक है, नहीं तो मनाने के और भी तरीके हैं। नेपाल बना है ना, नेपाल में यूथ ने पूरा प्रधानमंत्री पूरे देश को हिला के रख दिया, प्रधानमंत्री को देश छोड़ के भागना पड़ा है। तुम्हारी वो औकात नहीं है कि तुम स्टूडेंट के यूथ पावर के आगे टिक सको, ठीक है। रिस्पेक्ट बस इसलिए कर रहा हूँ कि तुम संवैधानिक पद पे हो, वरना मिनिस्ट्री को फूंकने में टाइम नहीं लगता है, समझ आया। यूथ पावर वो होती है, समझ जाओ। हमारा नेक्स्ट हटा दो, वरना नहीं हटा रहे हो तो ऐसा करो ना कि नेक्स्ट क्लियर करने के बाद हमारी एक PG की सीट पक्की हो, गवर्नमेंट हम मंजूर कर लेंगे। नेक्स्ट भी नहीं कर पा रहे हो अगर तो नेक्स्ट हटाओ। 30 तारीख को दिल्ली आ रहे हैं और तब तक नहीं हटेंगे दिल्ली से जब तक मानोगे नहीं, ठीक है। नहीं मानोगे तो ईंट से ईंट बजेगी। मिनिस्ट्री और ये सारे जो फंक्शन हो रहे हैं ये अच्छे से नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग ही नहीं चाह रहे हैं कि हम पे नेक्स्ट लगे। तो क्यों लगाया जा रहा है? अभी तक जो डॉक्टर बन रहे थे क्या वो अच्छे नहीं थे? और फिर कंपैरिजन कर रहे हो, तुम कंपैरिजन कर रहे हो MBBS के बराबर, तो उनके बराबर सैलरी दो भाई, उनके बराबर अपॉर्चुनिटीज़ दो स्टूडेंट को। है हिम्मत देने की? PG की सीट कितनी है ऑल इंडिया में? 1000, 1200, 1500 सीट है। स्टूडेंट कितने निकल रहे हैं? कुछ है आंकड़ा? शर्म नहीं आ रही है तुम लोगों को? अरे तुम्हारा एग्ज़ाम हो जाए ना तो तुम वहाँ बैठने के लायक नहीं पहुँचोगे।
औकात नहीं कि तुम एग्ज़ाम पास होकर तुम मंत्री या विधायक बन जाओ। तो ये जो नियम कानून है ना, वो पहली बात तो होनी नहीं चाहिए, होना भी है ना तो जिस बैच को एडवांस से पता है उस बैच से लागू हो, वरना अंजाम बुरा होगा। 30 तारीख को सारे आईएएस स्टूडेंट दिल्ली आ रहे हैं, और जिनको नहीं पता है कि कहाँ जाना है ना, वो कांटेक्ट करें। आयुष मंत्रालय का घेराव करना है, अगर नहीं माने ठीक है, पहले हम लोग जंतर मंतर जाएंगे, उसके बाद आयुष मंत्रालय का घेराव करेंगे, मंत्री के आवास पे जाएंगे, NCSM ऑफिस जाएंगे, जैसे भी बात बनेगी मना के रहेंगे। ठीक है, नमस्कार।